हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अगर आप अच्छे नहीं हो तो मैं दुआ करता हूं कि आप बहुत जल्दी अच्छे हो जाए। जो भी आपके दिक्कतें, जो भी आपकी परेशानी हो, वो बहुत जल्द से जल्द दूर हो। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने चैप्टर 7 पे। ये स्टार्टअप गाइडलाइंस है जो आप सीख रहे हो, समझ रहे हो, जिसमें हम ऑलरेडी आपको 6 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और 6 के 6 चैप्टर आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। इस वीडियो की जब आप इस वीडियो को ओपन करोगे तो उसमें आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में चैप्टर 1 से लेके और चैप्टर 6 तक की सभी इंफॉर्मेशन आपको पीछे की इस वीडियो में मिल जाएगी। इससे पहले जो हमने चैप्टर कंप्लीट किया वो था चैप्टर 6, जिसमें हमने आपको बताया एक कस्टमर का फुल लाइफ साइकिल यूज केस, कि एक कस्टमर का फुल लाइफ साइकिल यूज क्या होता है, कैसे होता है और कैसे वो आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करता है, कैसे आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज को यूज करता है। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। तो अब हमने शुरुआत की है चैप्टर 7। ठीक है, अब चैप्टर 7 में क्या है। चैप्टर 7 में अब आप सीखोगे हाई लेवल क्वालिटी प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, है ना। हाई लेवल क्वालिटी प्रोडक्ट क्या होता है, उसकी स्पेसिफिकेशन क्या होती है और उसको ब्रोशर में कैसे उतारा जाता है। तो यहाँ पे आज हम जो सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं हाई लेवल क्वालिटी प्रोडक्ट ब्रोशर के बारे में। ठीक है, तो ब्रोशर में क्या क्या चीज़ें दिखाई जाती है, कौन कौन से पॉइंट्स को ध्यान में रखना होता है ब्रोशर बनाते टाइम, और ब्रोशर बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो वो चीज़ें आप बहुत अच्छे से समझोगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने सेशन को। अब हम बात कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रोशर की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो इससे पहले जो मैंने आपको बताया था, ब्रोशर की ज़रूरत जब पड़ती है जब आपको अपने कस्टमर की फुल क्लैरिटी हो जाती है कि आपका कस्टमर कौन है। ठीक है, आपने अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई कर लिया, आपने प्राइमरी रिसर्च कर ली, आपने अपना आइडल मार्केट चूज कर लिया, आपने प्राइमरी रिसर्च में ये भी पता कर लिया कि ये मेरा आइडल कस्टमर है, ये मेरा एक वो कस्टमर है जिसको मैं टारगेट कस्टमर मानता हूँ और इन्हीं के पास मुझे जाके बात करनी है। ठीक है, अब जब आप उनसे बात करने जाओगे, मान लो सपोज आप किसी भी बंदे से मिलने जाओगे, तो क्या लेके जाओगे उसके लिए कोई ना कोई चीज़ तो लेके जाओगे जो आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपकी सर्विस के बारे में, आपके सॉल्यूशन के बारे में काफ़ी अच्छी तरीके से बता सके। कुछ तो उसको दे के आओगे। देखो, ये जो ब्रोशर होता है ये एक विजुअल प्रेजेंटेशन होती है। क्या होती है? एक विजुअल प्रेजेंटेशन होती है। बहुत छोटा सा 1 2 3 पेज का होता है जो फोल्डेड करके होता है, फोल्ड हो जाता है। तो ये एक प्रॉपर आपके जिस प्रोडक्ट को आपने मार्केट में लॉन्च किया है, जिस सर्विस को लॉन्च किया है, जिस सॉल्यूशन को आपने लॉन्च किया है, तो ये पर्टिकुलर उसी का ब्रोशर होता है। ठीक है, अब उस ब्रोशर को बनाने के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का आपको ध्यान में रखना है और क्या क्या करना है, वही सारी चीजें आप चैप्टर 7 में सीखोगे। तो हम अभी जो बात कर रहे थे वो ब्रोशर की बात कर रहे थे कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है और इसको किस तरीके से बनवाना होता है, कैरी करना होता है। तो सबसे पहले जब आपको कस्टमर की पूरी क्लैरिटी हो जाती है और अब आप गो टू मार्केट यानी कि मार्केट में उतरने के लिए रेडी होते हो, मार्केट में जाने के लिए बिल्कुल तैयार होते हो, आपको समझ में आ जाता है, क्लैरिटी हो जाती है कि ये मेरा प्रोडक्ट होगा, ये मेरी सर्विस होगी, ये मेरा सॉल्यूशन होगा। इसके बाद आपको अपने कस्टमर की क्लैरिटी मिल जाती है कि भाई ये मेरा क्लाइंट है या ये मेरा कस्टमर है, इसी से मुझे मिलने जाना है। अब जब आप उसके पास जाओगे तो उसके पास कुछ ना कुछ लेके जाओगे जो आपके प्रोडक्ट की एक परफेक्ट प्रेजेंटेशन। तो वो प्रेजेंटेशन कहाँ मिलेगी उसको? वो प्रेजेंटेशन मिलेगी इस ब्रोशर के अंदर। ये ब्रोशर बनाया ही इसलिए जाता है ताकि बंदे को, आपके क्लाइंट्स को, आपके कस्टमर को बहुत अच्छे से क्लैरिटी हो जाए कि आपके प्रोडक्ट के से उसको क्या वैल्यू मिल रही है। वो आपके प्रोडक्ट से, जो भी आपका प्रोडक्ट है या जो भी आपकी सर्विस है, जो भी आपका सॉल्यूशन है, उसको वैल्यू क्या मिलने वाली है।
ठीक है। उसमें पिक्चर्स भी होती है, तो उसको पिक्चर की भी क्लैरिटी हो जाती है कि भाई प्रोडक्ट दिखता किस तरह का है, वो चीज़ें क्लैरिटी हो जाती है। प्रोडक्ट वर्किंग कैसे करते हैं वो सारी चीज़ें उसमें होती है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है। तो ये ब्रोशर आपके लिए निहायत ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जब भी आप किसी क्लाइंट से मिलने जाते हो। अब इसमें हम बात कर लेते हैं कि यू शुड एक्सप्लेन द सॉल्यूशन टू द कस्टमर। आपको जो फोकस रखना है ना, जो भी आपको फोकस रखना है ब्रोशर को बनाते टाइम, उसको डिज़ाइन करते टाइम, तो इस ब्रोशर को बनाने से पहले बस इस पे ध्यान करना कि सॉल्यूशन टू द कस्टमर, जिस कस्टमर के पास आप जा रहे हो उसके लिए क्या सॉल्यूशन लेके जा रहे हो, क्या वैल्यू लेके जा रहे हो, उसको क्या ऐसा मिलेगा जो कि अदर प्रोडक्ट्स या अदर सर्विस में नहीं होगा। इसको ध्यान में रखते हुए इस ब्रोशर को बनवाया ताकि आपको, आपके क्लाइंट्स को बहुत ज़्यादा क्लैरिटी हो सके कि ब्रोशर में दम था। अगर ब्रोशर में दम होगा तो सिंपल सी बात है, वो एक बारी ज़रूर आपका प्रोडक्ट ट्राई करना चाहेगा। इस ब्रोशर से ये भी बेनिफिट्स होता है कि इससे आपको आपके प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ, वो कितना मजबूत है और कितना पावरफुल है, कितना अच्छी सर्विस देता है, उसके बारे में पता लग जाएगा, या उसकी वीकनेस क्या है ये भी आपको पता लग जाएगा। क्यों? क्योंकि इस ब्रोशर में आपने अपने आइडियाज़, अपनी इनोवेशन, अपनी सारी एफर्ट जो भी आपने लगाए, जो भी आप कस्टमर को देना चाहते हो, जो उनके बेनिफिट्स कराना चाहते हो, उनके जो फ़ायदे कराना चाहते हो, या उनको किसी लॉसेस से बचाना चाहते हो, वो सारी चीज़ें आप इस ब्रोशर के अंदर ऑलरेडी डालते हो। ठीक है। इससे क्या होता है, इससे बहुत ज़्यादा क्लैरिटी हो जाती है बंदे को, और उसको एक विजुअल प्रेजेंटेशन मिल जाती है। एटलीस्ट जब आप मार्केट में जाते हो तो वहाँ पे 1 to 1 फेस टू फेस जब बात करते हो तो वो एक अलग ही एक्सपीरियंस देती है क्लाइंट को। लेकिन उसके साथ अगर आप उसको एक ब्रोशर भी दे के आओ, ठीक है, ब्रोशर भी दे के आओ, तो वैल्यू थोड़ी सी और बढ़ जाती है। और आपका क्या है ना, कुछ नहीं पता कि वो बंदा कब आपको फ़ोन कर दे, कब आपको याद कर ले, ऐसा प्रैक्टिकली होता है, और ये मेरे साथ हुआ भी है। तो इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस रखना आपको। तो आज आपने समझा कि एक हाई लेवल फुल स्पेसिफिकेशन के साथ एक प्रोडक्ट को कैसे या क्यों बनाया जाना चाहिए। ठीक है। अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे हाउ टू क्रिएट ए हाई लेवल प्रोडक्ट ब्रोशर। इसमें हमने देखा कि भाई हाउ टू क्रिएट, ठीक है, ए हाई लेवल प्रोडक्ट ब्रोशर, कैसे एक हाई लेवल प्रोडक्ट ब्रोशर हम क्रिएट करें। 3 स्टेप्स मैंने इसमें बताए हैं आपको, वो 3 स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं जिससे आप एक मजबूत, एक पावरफुल और एक अच्छा ब्रोशर बना पाओगे। लास्ट में जब मैं आपको समरी दूंगा तो मैं आपको एक टेम्पलेट्स के साथ भी ये सारी चीज़ें समझाऊंगा कि ब्रोशर में क्या क्या लिखा जाता है और कैसे लिखा जाता है, ताकि आपको और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाए। ठीक है। अभी मैं वो 3 पॉइंट्स बता देता हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पहला पॉइंट है फीचर। आपके प्रोडक्ट में, आपके सर्विस में, आपके जो भी सॉल्यूशन आप देने वाले हो, उसमें जो आपके कस्टमर है, जो आपके क्लाइंट है, उनको क्या फ्यूचर मिलने वाले, ठीक है, जिससे उसको बेनिफिट्स होगा या जिससे उसको फायदा होगा। तो पहला पॉइंट आता है कि आप फीचर्स डालें अपने ब्रोशर के अंदर। उसके बाद दूसरे स्टेप में आपको उसके फंक्शन डालने हैं कि वो वर्क कैसे करेगा, उसके क्या क्या फंक्शन है। ठीक है। और तीसरा होता है बेनिफिट्स, कि भाई उसको फायदे क्या होंगे। ये 3 पॉइंट्स होते हैं जो एक ब्रोशर में आपको मिल जाएंगे। मैक्सिमम जितने भी कंपनीज के आप ऑलरेडी ब्रोशर देखते होंगे, चाहे आप किसी भी शोरूम पे चले जाओ, आप वॉशिंग मशीन का ब्रोशर मांगो, आप फ्रिज का मांगो, आप टीवी का मांगो, आप किसी भी प्रोडक्ट का आप ब्रोशर मांग सकते हो। ऐसा नहीं है कि भाई प्रोडक्ट आजकल हज़ारों प्रोडक्ट है, आप किसी डिओड्रेंट को भी अगर लेना चाहते हो तो उसका भी ब्रोशर मांग सकते हो कि भाई इसमें कंटेंट क्या होते हैं, क्या चीज़ें होती है, वो सारी चीज़ें उसमें मिल जाएंगी आपको। तो एक हाई लेवल प्रोडक्ट ब्रोशर बनाने के लिए आपको इन 3 पॉइंट्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। क्या फीचर्स, क्या क्या फीचर्स है आपके प्रोडक्ट में, फंक्शन क्या क्या है, और बेनिफिट्स क्या होने वाले हैं। अच्छा, जो क्लाइंट्स होता है, जो कस्टमर होता है, उसको कुछ चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता। विद एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि उसको सिर्फ वैल्यू से लेना देना होता है, कि उसको वैल्यू क्या मिल रही है, उसकी कौन सी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप इस ब्रोशर में लेके जा रहे हो, उसको क्या ऐसा फ़ायदा होने वाला है जो अभी तक उसको नहीं हुआ।
ठीक है। और ये उन्हीं लोगों के लिए होता है जो आपके टारगेट कस्टमर होते हैं। जब आप कस्टमर को आइडेंटिफाई कर लेते हो, आपको पूरी क्लैरिटी हो जाती है कि मेरा आइडल मार्केट के अंदर ये मेरा राइट कस्टमर है, तो जब उसके पास आप जाते हो इस चीज़ को लेके, तो आपको रिजल्ट भी डेफिनेटली बिल्कुल 100% आता ही आता है। ठीक है। ऐसा हो सकता है कि भाई आप 100 लोगों से मिले तो ऑर्डर स्टार्टिंग में 10 लोग दे या 20 लोग दे, क्योंकि ऑलरेडी ब्रोशर छप चुका है आपका। ब्रोशर के बाद सीधा सेल्स पे काम होना शुरू हो जाता है, यानी कि सेल्स होनी शुरू हो जाती है। जब आप इस लेवल तक पहुंच जाते हो, ब्रोशर दे के आ जाते हो, तो फिर वो प्रोडक्ट और सर्विसेज भी मांगेगा, जो ऑलरेडी मैंने चैप्टर 6 में आपको बताया है कि आपका प्रोडक्ट कहाँ मिलेगा, उसको सर्विस कैसे मिलेगी, उसको सोल्यूशन कैसे मिलेगा। क्यों? क्योंकि फुल लाइफ साइकिल यूज केस में यही चीज़ें हमने चैप्टर 6 में आपको बहुत अच्छे से क्लियरिटी की है। तो यहाँ पे फाइनली अब जो बात हो रही है वो हो रही है ब्रोशर की। ब्रोशर के बाद डायरेक्टली इसमें कॉल टू एक्शन भी दिया होता है। आपकी वेबसाइट का लिंक वेबसाइट हो सकती है, आपका पर्सनल फ़ोन नंबर हो सकता है, आपका व्हाट्सअप नंबर हो सकता है, जहाँ पे आप इन लोगों से कनेक्ट होना चाहो, तो इस ब्रोशर में वो भी ऑप्शन होता है। तो इसलिए यहाँ से शुरू होता है आपका करियर, आपकी जो इसका स्टार्टअप की शुरुआत जो होती है वो इस ब्रोशर से शुरू अच्छे से हो जाती है। ब्रोशर बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसका थोड़ा सा मैं एक मोटा मोटा एग्जांपल दे देता हूँ। क्योंकि ये एक विजुअल प्रेजेंटेशन है, ठीक है। ये आप भी जानते हो कि ये एक विजुअल प्रेजेंटेशन है, तो इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है। सपोज हम किसी से वर्बली बात करके आ जाए, हम कुछ भी बात करके आ जाए, ठीक है, किसी से भी वर्बली हम बात करके आए, उसको कुछ नहीं दे के आए, अपना कार्ड दे आए, तो कार्ड की कोई बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं रहती। इस ब्रोशर की वैल्यू ये होती है कि ये ब्रोशर जब सामने रखा होता है तो बार बार उसको नज़र पड़ता है, उसको आप याद आते हो, आपके बारे में सोचता है, समझता है, वो उसने ऑलरेडी 10-15 मिनट आपके साथ स्पेंड किए, आप ऑलरेडी 10-15 मिनट अपने खर्च करके आए हो, तो ये ब्रोशर कहीं ना कहीं उसके दिमाग में कुछ टाइम तक असर डाले रखता है। और आप जो उसको बता के आए, ठीक है, वो बीच बीच में सोचता समझता रहता है, क्योंकि काफ़ी वैल्यूबल ब्रोशर होता है और बहुत ध्यान से इसको बनाया जाता है, ठीक है। तभी आप इसको चैप्टर 7 में सुन रहे हो, अदरवाइज ये चैप्टर 1 में भी आ सकता था या चैप्टर 2 में भी आ सकता था, बट नहीं। देखो, प्राइमरी बिजनेस एजुकेशन के भी अपने तरीके हैं, अपने रूल्स है। यहाँ पे सारी चीज़ें सीक्वेंस बाय सीक्वेंस आपको बताई जा रही है, ठीक है। सीक्वेंस से चैप्टर 1 2 से पहले 1 है ना, फिर 3 से पहले 2, फिर 4 से पहले 3, ये जो है ना, ये स्टेप बाय स्टेप कुछ कदम होते हैं जो आप एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में या जो आप एक स्टार्टअप की जर्नी में आपको लेने ही लेने होते हैं। और ये आप इसी लेवल पे आपको चलना है, इन्हीं स्टेप्स के द्वारा चलना है। उससे बेनिफिट्स ये होगा कि आप किसी भी चीज़ को मिसिंग नहीं करोगे। मिसिंग इन द सेंस कि भाई आपसे कोई भी चीज़ छूटेगी नहीं, आपको प्रॉपर ये पता होगा, प्रॉपर ये गाइडेंस होगी कि मुझको अब क्या करना है। जैसे कस्टमर आइडेंटिफिकेशन से के बिना इस ब्रोशर को बनाना बेकार है, ये आप भी मानते हो कि भाई सपोज आपको यही ना पता हो कि मैं मिलने किससे जाऊंगा, मेरा आइडल कस्टमर कौन है, मेरा टारगेट कस्टमर कौन है, कस्टमर की आपने पहचान नहीं की, प्राइमरी रिसर्च आपने नहीं की, और आप ब्रोशर छपवा लो, तो फिर इस ब्रोशर को लेके कहाँ जाओगे आप? क्या रोड पे ऐसे ही बांटोगे? उसका आजकल बहुत ज़्यादा लोग बांटते हैं ब्रोशर, क्या उनके उतने रिजल्ट आते हैं? नहीं आएंगे। रीज़न क्या होता है? रोड पे ब्रोशर नहीं बांटा जाता। ब्रोशर थोड़ा सा कॉस्टली होता है, ये पैम्पलेट नहीं होती नॉर्मली। कभी आप ये सोच लो कि भाई वो पैम्पलेट छपवा ले, मैं पैम्पलेट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ एक वैल्यूबल ब्रोशर की। तो ब्रोशर क्या होता है, ये काफ़ी वैल्यूबल होता है, थोड़ा कॉस्टली होता है, थोड़े अच्छे जीएसएम के पेपर पे छपता है। पेपर आप अपनी मर्जी से चूज़ कर सकते हो, आप ग्लोसी ले सकते हो, आप मैटी ले सकते हो, पेपर की आप अपनी अपनी स्पेसिफिकेशन होती है, तो पेपर आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इसकी ज़रूरत इसीलिए पड़ती है ताकि कुछ टाइम के लिए वो बंदा आपको दिमाग में रखे, आपके बारे में सोचे, आपके प्रोडक्ट, आपकी सर्विस के बारे में उसको ध्यान आता रहे। और जब भी उसको आपको ज़रूरत होगी वो सिंपली आपको बिल्कुल कॉल करेगा, क्योंकि आप 2 प्रेजेंटेशन दे के आए हो। एक वो प्रेजेंटेशन जो आप फेस टू फेस उसके सामने दे के आए हो, और दूसरी वो प्रेजेंटेशन जो आपने अपने माइंड से 6 महीने 1 साल की रिसर्च के बाद इस ब्रोशर में उतारी है।
इस ब्रोशर को एक दिन में 2 दिन में नहीं बनाया जाता। कई बारी क्या होता है, जब आप कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहते हो, कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हो, तो कई बारी 6 महीने साल भर लग जाते हैं बंदों को एक अच्छे प्रोडक्ट को बनाने में और फिर उसके ब्रोशर को बनाने में। तो ये ब्रोशर बनता तभी है जब आपको बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी होती है, जो ऑलरेडी हम इससे पहले के 6 चैप्टर में आपको समझा पाए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा वो आएगा फर्स्ट पेज ऑफ ब्रोशर, कि भाई ब्रोशर का जो फर्स्ट पेज होता है उसमें हम क्या क्या चीज़ें डालते हैं और इन चीज़ों को डालने से आपके बेनिफिट्स या क्लाइंट्स के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, आप दोनों को क्या फ़ायदा होगा, आपको क्या फ़ायदा होगा और आपके क्लाइंट्स को क्या फ़ायदा होगा। ठीक है, तो कल हमारी चलेगी इस पे, ये पार्ट 2 होगा। अभी ये पार्ट 1 था, चैप्टर 7 का पार्ट 1 आपने सीखा कि प्रोडक्ट ब्रोशर क्यों वैल्यूबल होता है, क्यों बनाना चाहिए। ठीक है, इसका पर्पस क्या होता है बनाने का। अब आप सीखोगे कि इसके पेज में जो चीज़ें डलती है, इसमें क्या क्या चीज़ें डलती है ना, कौन कौन से वो क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं जो इसमें डालने होते हैं, तो वो चीज़ें आप सीखोगे पार्ट 2 में। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल द बेस्ट।